गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनोज राठौर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की थर्ड एप्लीकेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जितने भी बुक के एग्जाम्पल थे हमने उनको सोल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to x cube minus x at point x is equal to 2। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो गिवन कर्व है वो y is equal to x cube minus x। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो dy upon dx निकालेंगे स्टूडेंट। dy upon dx होगा 3x square minus 1। अब किस पॉइंट पे निकालना है आपको? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर। तो इसमें पुट कर दो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 3 जा 12, तो आपको स्टूडेंट 11 मिल गया। ओके, तो पहले का आंसर 11 हो गया। अब नेक्स्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको एक कर देखा, इसकी टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, सॉरी स्लोप फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 10 पर। तो पहले वाला इक्वेशन हो गया। तो गिवन कर्व क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। स्टूडेंट इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx से। ओके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 कांस्टेंट और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 1 कांस्टेंट, x माइनस 2 का 1 हो गया। तो देयरफॉर dy अपॉन dx के इक्वल में x माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो और माइनस x प्लस 1 और अपोन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया। स्टूडेंट अपने को मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 और अपोन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। किस पे निकालना अपने को? x इज इक्वल टू 10 पर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx at x is equal to 10, that is 1 upon 10 minus 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 64 माइनस। तो इसका स्लोप आ गया माइनस 1 अपॉन 64। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है और इस कर्व की टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2/3 गिवन है। ओके, तो सॉल्यूशन में गिवन जो कर्व है स्टूडेंट, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो dy अपॉन dx is equal to 1 upon 2 root 4x minus 3 और 4x minus 3 का आपका बन जाएगा 4 और इसका 0, ये 2 टाइम कैंसिल। dy upon dx is equal to 2 upon root of 4x minus 3। एक तो स्लोप ये है और एक आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को मैं इक्वल पुट करता हूं। 2/3 is equal to 2 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो अपने क्या मिल गया? 3 के इक्वल में रूट ऑफ 4x माइनस 3। अब स्टूडेंट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा? 9 के इक्वल में 4x माइनस 3, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 4x के इक्वल में 12 आ गया। 12 से 3 टाइम कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन कर्व। तो कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x, x के रिप्लेस पे 3 माइनस 3 और माइनस 1। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट ऑफ 12 माइनस 3 माइनस 1। y इज इक्वल टू कितना आ गया? रूट 9 माइनस 1 और रूट 9 का मतलब 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट
इज 3,2। तो ये जो पॉइंट था उसका है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। ये भी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन कर्व is y plus 2 by x minus 3 is equal to 0 और y is equal to minus 2 upon x minus 3। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx के इक्वल में स्टूडेंट चाहो तो आप इसको u अपॉन v मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 कांस्टेंट और माइनस 2 का आपका बनेगा 0। ओके, तो ये आपका बन गया 0, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया और x माइनस 3 का 1 बन गया। दैट इज dy अपॉन dx के इक्वल में 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये तो इसका स्लोप आ गया टेंजेंट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको स्लोप गिवन भी है 2, तो अपन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डाउन में 1, ये कैंसिल हो गया। क्या मिला अपने को, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है यहां से। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड x माइनस 3 के इक्वल में प्लस माइनस 1 हो गया, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। ओके, एक बार इसको शिफ्ट करूंगा तो x के इक्वल में आपका 3 प्लस माइनस 1, तो एक बार x पॉजिटिव लूंगा तो 4, नेगेटिव लूंगा तो आपको 2 मिलेगा। ओके, यानी कि एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस। प्लस लेंगे तो 3 प्लस 1 4, माइनस लेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ गया। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो इसमें पुट कर दो स्टूडेंट। ओके, इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3। तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा, सॉरी प्लस का 2 मिलेगा। क्लियर। व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3, तो अपने को मिल जाएगा माइनस का 2। तो अपने पास 2 पॉइंट हो गए। ओके, तो पॉइंट्स क्या क्या अपने पास, जो पॉइंट है इस कर्व पे आगे स्टूडेंट अपने पास 2 पे तो अपने को 2 मिल गया, 2 पे 2 एंड 4 पे माइनस 2। अब अपने को इक्वेशन बतानी है लाइंस की, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट या लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, एक पॉइंट इस पे निकालते हैं 2, 2। तो अपने पास क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप आपको 2 दे रखा है और x माइनस x1, दैट इज y माइनस 2 के इक्वल में 2x माइनस 4। इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 4, सॉरी 2x माइनस y। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका प्लस का 2 होगा, ऑलरेडी माइनस 4 है तो आपका माइनस 2 बच जाएगा। एक लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट आपकी ये आ गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 4, माइनस 2। तो y माइनस y1 स्लोप 2 है, x माइनस x1, तो अपने पास आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इसको ऐड करेंगे 2x माइनस y, माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये वो लाइंस की इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, 2 इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1 at which the tangent are parallel to x axis parallel to y axis। तो स्टूडेंट आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, 2 केसेस आपको दे रखे हैं। तो जो गिवन कर्व है x square by 4
प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या बनेगा 2x बाई 4 प्लस 2y बाई 25 अगेन y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके इस साइड शिफ्ट किया तो अपने को क्या मिलेगा यहां x बाई 4 प्लस y अपॉन 25 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा -25x अपॉन 4y। ओके, ये आपको dy अपॉन dx मिलेगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है स्टूडेंट तो उसका जो स्लोप है वो dy अपॉन dx 0 के इक्वल होगा। दैट मींस देयरफॉर -25x अपॉन 4y इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। बताया था मैंने कंडीशन, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो स्टूडेंट आपका ये सब इधर जाके शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। -25/4y को 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 आ गया। तो अब अपने को y की वैल्यू चाहिए और क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड आउट करने थे, तो x तो 0 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू 0 हो गई तो स्टूडेंट 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 के इक्वल में 1 और y स्क्वायर के इक्वल में 25 और y के इक्वल में स्टूडेंट आपको पता ही है प्लस माइनस 5। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे स्टूडेंट 0 पे एक तो 5 आएगा एंड 0 पे आपका -5 आएगा। ओके, जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस थी। सेकंड केस, सेकंड ये तो आपका पहला पोर्शन हो गया यहां से, ठीक है, ये हो गया आपका पहला पोर्शन। सेकंड पोर्शन में आपको बोला है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोल सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस बोल सकते हैं, एक ही बात है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो dy अपॉन dx के इक्वल में स्टूडेंट 1 अपॉन 0 या फिर इनफाइनाइट अपन लिख सकते हैं उसके सामने। तो dy अपॉन dx कितना है -25x अपॉन 4y के इक्वल में 1 अपॉन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y के इक्वल में आपको 0 मिल गया और y के इक्वल में 0। ओके, तो y के इक्वल में 0 मिल गया तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल में 1 और x स्क्वायर के इक्वल में आपको मिलेगा 4 और स्टूडेंट x के इक्वल में प्लस माइनस 2। तो देखो स्टूडेंट, जब आपके पास x की वैल्यू 2 होती है तो भी आपको y 0 ही मिलता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2 पे 0 मिलेगा एंड -2 पे भी आपको 0 मिलेगा। ओके, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये अपने दो केसेस में इसके पॉइंट निकाले, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको कर्व दे रखा है x a sin क्यूब थीटा, y b cos क्यूब थीटा एट थीटा π/2। ओके, तो अपने को इसकी इक्वेशन निकालनी टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट आपको dy अपॉन dx तो निकालना ही पड़ेगा और ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको गिवन है। देखो क्लियर, तो गिवन कर्व क्या है x a sin क्यूब थीटा एंड y b cos क्यूब थीटा। ओके, तो थीटा यहां पैरामीटर है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dx अपॉन d थीटा के इक्वल में a तो कांस्टेंट हो गया
साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये स्टूडेंट dx अपॉन d थीटा आ गया। अब अपने को dy अपॉन d थीटा निकालना है। dy अपॉन d थीटा के इक्वल स्टूडेंट b तो कांस्टेंट और cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्टूडेंट dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास क्या है? माइनस 3b cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, cos स्क्वायर से ये कैंसिल, दैट इज dy अपॉन dx के इक्वल में स्टूडेंट माइनस b अपॉन a कोट थीटा बच गया अपने पास। ओके, cos अपॉन साइन क्या होता है? कोट थीटा। अब अपने को क्या करना है? इसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप किस पे निकालेंगे? एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो dy अपॉन dx ओके एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा? माइनस b अपॉन a कोट पाई बाई 2, और कोट 90 स्टूडेंट आपको पता है 0 होता है, तो dy अपॉन dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। आपको स्लोप क्या है? 0 मिल गया। ओके, अब अपने को क्या निकालना है? इक्वेशन निकालनी है। तो देखो x तो ये रहा और y आपके पास ये रहा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट स्टूडेंट क्या होती है? y माइनस y1 कितना है? अब देखो ध्यान से, y1 है अपने पास b cos क्यूब थीटा के रिप्लेस पे पाई बाई 2 पुट करूंगा गिवन इक्वेशन में, बट स्लोप आपको 0 निकाला है तो आगे की टर्म आपकी 0 हो गई, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वी नो दैट cos 90 क्या होता है स्टूडेंट? cos 90 आपका 0 होता है, तो ये भी आपका हो गया 0, तो y माइनस 0 0, तो y के इक्वल में क्या आ गया स्टूडेंट? आपके पास 0 आ गया, और यही इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट पाई बाई 3 3 पाई बाई 4 फॉर द कर्व y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो गिवन जो कर्व है स्टूडेंट y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, तो dy अपॉन dx कितना होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, और 2 sin x cos x फॉर्मूला बन गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin 2x। ओके स्टूडेंट, अब आपको पॉइंट भी गिवन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx एट पाई बाई 3 3 पाई बाई 4, तो y तो है नहीं है, x के रिप्लेस पे आ जाएगा पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 स्टूडेंट आपका होता है √3/2। तो ये इसका स्लोप आ गया, बट इक्वेशन किसकी निकालनी है? नॉर्मल की, तो नॉर्मल का स्लोप और निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट √3/2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब अपने को क्या निकालनी है? नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट किस पे? पाई बाई 3 3 पाई बाई 4 पे। तो आपके पास क्या आएगा नॉर्मल की इक्वेशन? y माइनस y1 दैट इज 3/4, स्लोप है -2/√3 इंटू x माइनस पाई बाई 3। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3y माइनस
3√3/4 इज इक्वल टू -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2π/3। अब इसको ऐड कर देंगे तो x 2x तो पॉजिटिव, √3y भी पॉजिटिव, -3√3/4 और ये भी नेगेटिव, 2π/3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन कंप्लीट। ओके, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व्स एट द पॉइंट्स मेंशन्ड अगेंस्ट देम। आपको क्या बोला है कि नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और जो कर्व दे रखे हैं उसके सामने उसके पॉइंट हैं। इसमें 8 पोर्शन है 8 के क्वेश्चन में। तो अपन क्या करते हैं, पहले इन दो को सोल्व करेंगे 1 बाय 1। तो जो गिवन कर्व है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, गिवन कर्व है y x² + 4x + 1। स्टूडेंट, आपको पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx तो निकालना ही है, साथ में आपको पॉइंट भी निकालना है। तो मैं पहले पॉइंट निकाल लेता हूं, उसके बाद dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y के इक्वल में 3² + 4 × 3 + 1। तो y के इक्वल में कितना आएगा, 9 + 12 22 आ गया। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 22 एंड x की वैल्यू क्या है, 3 है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू 2x + 4। अब इन पॉइंट पे इसके टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो dy/dx, ओके, एट पॉइंट आपका क्या है 3,22। तो y तो इसमें काम करेगा नहीं, x की वैल्यू है, तो 2 × 3 + 1 दैट इज अपने पास क्या आ गया, 6 + 2 4 आपका 10 आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप कितना है स्टूडेंट, 10 आ गया। ओके, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल सबको पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/10। ओके, अब स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं और नॉर्मल की निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,22। तो y - y1 दैट इज y - 22 इज इक्वल टू स्लोप है टेंजेंट का 10 और x - x1 आपका 3। तो y - 22 इज इक्वल टू 10x - 30। इसको ऐड करेंगे, 10x - y और ये प्लस का हो जाएगा, तो 30 आपका माइनस का है, 22 प्लस का है, तो माइनस का 8 बचेगा। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ओके, अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 3,22। तो y - 22 के इक्वल में -1/10 इसकी जो टेंजेंट स्लोप है और x - 3। 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10y - 220 इज इक्वल टू -x और +3। इसको ऐड करेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, 10y ऑलरेडी पॉजिटिव और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -223 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी फर्स्ट पोर्शन की नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट होगी। चलिए इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं। ओके, सेकंड पोर्शन में y² इज इक्वल टू 4ax गिवन है स्टूडेंट। पोर्शन सेकंड, y² इज इक्वल टू 4ax और पॉइंट क्या दे रखा है, एट x इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट पहले तो अपन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। x तो अपने पास है ही a, y चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में अपन x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4a into a दैट इज y² के इक्वल में 4a², स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y के इक्वल में ±2a मिलेगा। तो पॉइंट अपने पास आ गए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy/dx। ओके, 2y dy/dx और
ax का बनेगा 4a। तो स्टूडेंट यहां से dy अपॉन dx के इक्वल में क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो हो जाएगा 2a अपॉन में y। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, पॉइंट अपने पास दो पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना है। पहला जो पॉइंट है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियर, किस पे, एट पॉइंट x इजिकल टू a लेता हूं, y इजिकल टू 2a लेता हूं। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, dy अपॉन dx इजिकल टू, बस y के रिप्लेस पे ही पुट करना है, x तो है ही नहीं इसमें, 2a अपॉन 2a कैंसिल, आपको मिल गया 1। ओके, अब दूसरा स्लोप निकालते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a माइनस 2a, क्योंकि यहां y की वैल्यू है वो प्लस माइनस में है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इजिकल टू 2a, x y के रिप्लेस पे अगेन माइनस 2a, ये आपका कैंसिल हो गया, -1 आ गया। क्लियर, अब इक्वेशन निकालनी है। ओके स्टूडेंट, नॉर्मल का स्लोप तो अपन आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ओके एट पॉइंट a 2a, तो y माइनस y1 क्या है अपने पास 2a इजिकल टू, इस पे स्लोप कितना फाइंड आउट किया, 1 फाइंड आउट किया, x माइनस a। स्टूडेंट अपने पास क्या गया, y माइनस 2a इजिकल टू x माइनस a। अब इसको ऐड करेंगे तो x माइनस y, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, और माइनस का ऑलरेडी a है तो प्लस का a बचेगा इजिकल टू 0। ओके स्टूडेंट, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई किस पॉइंट पे, a 2a पर। अब अपन दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a माइनस 2a पर। तो ये स्टूडेंट आएगी y माइनस y1 इजिकल टू माइनस का 1, क्योंकि इस पे स्लोप क्या है, -1 है, और x माइनस x1। तो स्टूडेंट इसको अपन सीधा ही शिफ्ट कर देंगे, माइनस का x इस साइड प्लस का हो जाएगा, y ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस का a, माइनस माइनस प्लस इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, बट यहां प्लस 2a है तो इजिकल टू आपके पास 0 हो गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर, अब अपन क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a 2a। ओके स्टूडेंट, तो y माइनस y1 2a इजिकल टू स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या था 1, तो इसके डाउन में 1 लिख देता हूं, x माइनस a। अब स्टूडेंट अब देखो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 2a के इक्वल में माइनस x प्लस a, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस का होगा, y ऑलरेडी प्लस का, और ये आपका किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये बन जाएगा 3a इजिकल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके एट पॉइंट a माइनस 2a पर, तो y प्लस 2a और -1 अपॉन -1, क्योंकि इस पे स्लोप क्या है -1, तो x माइनस a, ये कैंसिल हो गया आपका, तो आपके पास क्या आ गया, x, इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो y नेगेटिव हो जाएगा, a ऑलरेडी नेगेटिव था, 2a को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 3a इजिकल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई नॉर्मल एंड टेंजेंट की। ओके, इसको नोट करें। अब देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन xy इजिकल टू a स्क्वायर एट at a बाई t पर आपको नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो सॉल्यूशन में xy इजिकल टू a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये u इंटू बी से फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव ओके, प्लस ये कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 और a स्क्वायर का 0। तो यहां से स्टूडेंट dy अपॉन dx कितना आएगा, dy अपॉन dx आएगा माइनस y अपॉन x। ओके,
ये आपका dy/dx फाइंड आउट हो गया। क्लियर? अब अपने को पॉइंट भी दे रखे हैं, उस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। dy/dx एट पॉइंट a/t पर, तो y के रिप्लेस पे आएगा -a/t, और जो x के रिप्लेस पे है उस पे आएगा at। तो स्टूडेंट a से a कैंसिल हो गया, अपने को क्या मिल गया? dy/dx एट at और a/t इज इक्वल टू -1/t²। ये अपने को स्लोप मिल गया। अब नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट at a/t। ओके, तो y माइनस y1 दैट इज a/t इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप क्या है? -1/t² इंटू में x माइनस at। अब स्टूडेंट इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा y/t² माइनस at² t इज इक्वल टू -x प्लस at। देखो t से t कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया, इसको इधर ऐड कर दो तो x प्लस का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा y/t² और माइनस का at बचेगा, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का at इज इक्वल टू 0। दैट मींस ये ऐड हो जाएगा x प्लस y/t² माइनस 2 टाइम at इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल की निकालनी स्टूडेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है? at, a/t। क्लियर? तो y माइनस y1 a/t इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/t², t से t माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस at। ओके, अब देखो स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे, या फिर इसको एक काम करो, एलसीएम लेके t को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा yt माइनस a, और इस साइड t शिफ्ट करूंगा तो t³ हो जाएगा, x माइनस at। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहले इसको मल्टीप्लाई करो, x³ माइनस at⁴। ओके, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का yt और प्लस का a, तो स्टूडेंट इसके इक्वल में आ गया 0। अब इसको चाहिए अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर दो, वरना ये रहने दो। x⁻³ माइनस yt माइनस at⁴ और प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, फोर्थ पोर्शन को देखते हैं। y² के इक्वल में 4ax गिवन है। फोर्थ पोर्शन y² इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें पॉइंट तो पहले से गिवन है, बस dy/dx निकालना है। 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, 2 टाइम कैंसिल, तो dy/dx कितना आएगा स्टूडेंट? आपका आएगा 2a/y। पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। dy/dx एट पॉइंट a/m², 2a/m। तो बस x तो इसमें है नहीं, y के रिप्लेस पे पुट कर देंगे, y के रिप्लेस पे 2a/m, m ऊपर आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, dy/dx एट a/m², 2a/m इज इक्वल टू m। ओके स्टूडेंट, स्लोप आ गया। अब आराम से अपन क्या करेंगे, इसकी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a/m², 2a/m। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप अपने पास है, तो y माइनस y1 2a/m इज इक्वल टू स्लोप है आपके पास m,
x माइनस ए अपॉन एम स्क्वेयर। इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम क्या आएगा m, तो ये हो जाएगा एम वाई माइनस टू ए इजिकल टू m, और इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट एम स्क्वेयर। कितना आएगा एम स्क्वेयर। ओके, एम स्क्वेयर आ गया, इसका मतलब एम स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एम स्क्वेयर एक्स माइनस ए। इस m से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया एम वाई माइनस टू ए इजिकल टू एम स्क्वेयर एक्स माइनस ए। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो एम स्क्वेयर एक्स, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का एम वाई और माइनस ए, इस साइड ये प्लस का ए हो जाएगा तो प्लस ए बचेगा वन टाइम। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a बाई एम स्क्वेयर कोमा 2a बाई एम। अब y माइनस ए 2a बाई एम इजिकल टू, अब नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस ए अपॉन एम स्क्वेयर। इस m को इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, इस m को इधर शिफ्ट करेंगे, या फिर एक काम करो एलसीएम ले लो इस साइड ले जाके। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा m, तो ये हो जाएगा एम वाई माइनस टू ए इजिकल टू -1 अपॉन एम, और इसका भी एलसीएम कितना आएगा एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स माइनस ए। ओके, एक m से एक कैंसिल हो गया। अब ये जो एम स्क्वायर बच गया स्टूडेंट वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम क्यूब वाई माइनस टू ए एम स्क्वायर इजिकल टू माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस ए। अब इसको ऐड कर देंगे, आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एम स्क्वायर एक्स प्लस एम क्यूब वाई और माइनस टू ए एम स्क्वायर और माइनस ए इजिकल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपका फोर्थ पोर्शन कंप्लीट, नोट डाउन। यस, पोर्शन नंबर 5 देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, और एट ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो ये आपको दे रखा है dy अपॉन dx निकालेंगे, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx इजिकल टू 0। ओके, 2 कॉमन लिया तो ये 0 की तरफ शिफ्ट किया, 0 हो गया। x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx इजिकल टू 0। स्टूडेंट dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लो। यहां से dy अपॉन dx आएगा x b स्क्वायर अपॉन y a स्क्वायर आ गया। अब अपने पास पॉइंट क्या है, a सेक थीटा b टेन थीटा, तो dy अपॉन dx एट पॉइंट a सेक थीटा b टेन थीटा। ओके, इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या आएगा, x के रिप्लेस पे a सेक थीटा इनटू बी स्क्वायर अपॉन में y के रिप्लेस पे बी टेन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, आपका आएगा ए स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन टेन आपका सेक होता है, तो अपने पास क्या गया dy अपॉन dx एट पॉइंट जो आपको दे रखे हैं उस पे अपने को मिल गया b अपॉन a साइन थीटा बोल दो, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 अपॉन साइन कोसेक ही होता है। तो ये आपका स्लोप आ गया। अब इक्वेशन निकालेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा। ओके, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 क्या है बी टेन थीटा इजिकल टू b अपॉन a साइन, सॉरी नीचे है साइन थीटा इंटू में x माइनस a सेक थीटा। ओके, अब ये टेन और सेक को चेंज कर ले, यहां y माइनस b साइन अपॉन कोस इजिकल टू b अपॉन a b साइन थीटा
और x माइनस a अपॉन कोस। ओके, इसका एलसीएम ले और इसका भी एलसीएम ले। इसका एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, कोस थीटा, तो ये बन जाएगा एक्स कोस थीटा माइनस ए। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब a साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ए बी साइन स्क्वायर थीटा और इजिकल टू बी एक्स कोस थीटा माइनस ए बी। इसको इधर शिफ्ट कर दो या फिर इसको इधर ले आओ, x को पॉजिटिव रख लो, तो देयरफॉर बी एक्स कोस थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का ए बी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब मैं इसको रफ करता हूं। अब अपन निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। ओके, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, वो चेक कर लेते हैं। तो पॉइंट तो है ही अपने पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा। ओके, तो ये बनेगा y माइनस वाई वन बी टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, अब ये पूरा कॉपी करेंगे, b अपॉन a साइन थीटा ऊपर आएगा और इनटू में x माइनस a सेक थीटा। देखो नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। b को इधर शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा और इनटू में x माइनस ए सेक थीटा। वही सेक और टेन को चेंज करेंगे, तो बी वाई माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा और x माइनस ए अपॉन कोस थीटा। एलसीएम लेंगे, इस साइड कोस थीटा आएगा, तो ये बन जाएगा बी वाई कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। इसका एलसीएम लिया तो x कोस थीटा माइनस ए अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस साइड तो ये आएगा b कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा और माइनस ए एक्स साइन थीटा कोस थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब स्टूडेंट इसको इधर शिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हैं या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो इसको इधर ले आओ ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए एक्स साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी वाई कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा और इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आप चाहो तो इसमें साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका पोर्शन नंबर 5 कंप्लीट। नोट डाउन। 6 पोर्शन देखते हैं। y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एट पॉइंट 1 कोमा माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy अपॉन dx कितना होगा इसका 4x माइनस 3। ओके, अब पॉइंट दे रखिए उस पे इसका स्लोप आएगा dy अपॉन dx एट 1 कोमा माइनस 2। तो y तो है नहीं इसमें, x के रिप्लेस में 1 पुट कर दो माइनस 3, तो आपको मिलेगा 4 माइनस 3 आपका 1। ये आपका स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। अब इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 कोमा माइनस 2, तो यह आ जाएगा y माइनस y1 और स्लोप आपका 1 x माइनस x1 दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो ये x ये माइनस का y और माइनस का 1 था माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस y माइनस 3 के इक्वल में 0
ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? एट पॉइंट 1 कोमा -2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 1 है, और x माइनस x1, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस y, ये इस साइड माइनस का होगा तो प्लस का 1 रहेगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपका पोर्शन नंबर 6 कंप्लीट। 7 पोर्शन देखते हैं। x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dx अपॉन dt तो बन जाएगा 2at, ओके, एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू इसका बनेगा 2a, ओके। अब अपने को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई 2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx के इक्वल में आ गया 1 बाई t। अब t इज इक्वल टू कितना है? 1 पे इसका स्लोप निकालेंगे, dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब इसकी इक्वेशन निकाल देंगे, ओके। अब x की वैल्यू देखो, यहां से अगर t की वैल्यू इसमें भी 1 पुट करेंगे तो x का पॉइंट आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? x का पॉइंट निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? पुट t इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? a इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू a आ गया, ओके। सिमिलरली पुट t इज इक्वल टू 1, तो देन y इज इक्वल टू आएगा 2a। तो ये भी पॉइंट आ गया अपने पास, क्लियर? x का पॉइंट भी आ गया और y का भी। अब इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन एट पॉइंट a कोमा 2a, क्लियर? तो y माइनस a क्या है? 2a। स्लोप कितना निकाला? 1, और x माइनस a, इसको कैलकुलेट करेंगे 2a के इक्वल में x माइनस a, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो x माइनस y और माइनस a प्लस 2a, दैट इज x माइनस a के x माइनस y प्लस a के इक्वल में 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट a कोमा 2a। तो देखो y माइनस 2a स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस a, क्लियर? y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस x प्लस a, इसको ऐड करेंगे x प्लस y माइनस 3a के इक्वल में 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ओके। तो ये आपका पोर्शन नंबर 7 कंप्लीट, नोट डाउन। 8 पोर्शन x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो स्टूडेंट वही पैरामीट्रिक इक्वेशन है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, एंड dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस साइन थीटा, ओके। अब अपने को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन dx के इक्वल में क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर से ये कैंसिल, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस tan थीटा बाई 2।
अब थीटा कितना दे रखा है, पाई बाई 2, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन, थीटा के रिप्लेस में क्या है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 होता है 1। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब अपन क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं। थीटा की वैल्यू तो दे रखी है अपने को, तो पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस साइन 90 यानी कि पाई बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 साइन 90 आपका 1। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस कोस 90, दैट इज कोस 90 क्या होता है 0, ये आपका 1 आ गया। ओके, x भी आ गया और y भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x कितना है पाई बाई 2 प्लस 1 एंड 1 पे। ओके, तो ये आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना निकाला अपन ने 1 और x माइनस x1। ओके, माइनस 1 हो गया, तो इसका मतलब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस पाई बाई 2 और माइनस 1 और माइनस y और प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल, आपको मिल गया x माइनस y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल की निकालेंगे स्टूडेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पाई बाई 2 प्लस 1 कोमा 1 पे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 और x माइनस x1। ओके, ये भी आपका माइनस हो गया, तो y माइनस 1 के इक्वल में माइनस x प्लस का पाई बाई 2 और प्लस का 1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x पॉजिटिव y ऑलरेडी पॉजिटिव था और माइनस का पाई बाई 2 और 1 इधर जाके माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपको इक्वेशन मिल गई किसकी, नॉर्मल की। ओके, तो ये आपकी हो गई टेंजेंट की इक्वेशन और ये आपकी हो गई नॉर्मल की। ये आपका पोर्शन 8 था जो कि कंप्लीट हुआ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। ओके।